करती हूँ बहुत। पूरी सच्चाई जानना है तो इस लोग पूरा वॉच कीजिए, तभी सही जान जाएगी आप लोग क्या सच है क्या गलत है क्या मेरे साथ हुआ। दोस्तों मैं बताना नहीं चाहती पर बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि मैं आप लोगों को अपना फैमिली मानती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बातें। बड़े दुख के साथ मुझे शेयर करना पड़ रहा है और मेरी आत्मा सिर्फ यही निकल रहा है दुख। मेरी सिर्फ आत्मा से इतनी तकलीफ हो रही है मुझे, मैं लोगों से बता रही हूँ। आज 5 दिन पहले की बात है दोस्तों, मेरे हस्बैंड काम पर गए थे जो कि काम नहीं हो रहा है, हम लोग को खिलाने पिलाने के लिए वो दिहाड़ी करने गए थे। तो रात को रुकना पड़ा और कोई आदमी जिसको मैं जानती नहीं हूँ, मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ, फिर वो आदमी मेरे पीछे पड़ा था और वो आदमी मकान में रहते हैं, उसका भी घर वहीं पास है और सटा हुआ घर है। वहाँ रात में आता है अपने छत से कूद कर हमारे पे और उस छत से दूसरी मंजिल पे आता है, फिर तीसरी मंजिल पे मैं थी और मैं सो रही थी रात को दरवाज़ा बंद करके। दोस्तों मैंने दरवाज़ा बंद करके सो रही थी और मुझे नहीं पता था कि कौन था कौन नहीं था। रात को 5 दिन पहले की बात है दोस्तों, रात को कोई व्यक्ति आता है, दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है बाल्टी दे दो और मैं बोला बाल्टी कौन मांगने आता है 1 बजे रात को, बाल्टी कौन मांगा। मैंने उसे डांट के भगा दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा घटना होगा और मैं इस घटने की शिकार हूँ। और मैं फिर उस दिन मैं सुबह उठी और मैंने सब पूछा, ऊपर भी बहुत सारे किराएदार रहते हैं, दारू सारू पीते हैं, गाली पीते हैं, तो इसमें से कोई होगा मुझे परेशान करना है। मैंने ये मुझे नहीं पता था कि मुझे बुरी झेलना पड़ेगा मुझे। और फिर अभी 2 दिन बीत गया, फिर तीसरे दिन बाद हमारा पड़ोसी, वही पड़ोसी जो कि मैं कभी बात नहीं करती थी, उससे देखती नहीं, मुझे क्या पता कि मेरे लिए किसी के प्रति इतना गलतफहमियाँ है। मैं तो रोटी खा किसी को भी भला बुरा नहीं कहती हूँ। लोग मेरे बारे में क्योंकि मेरा कोई भी साथ देने वाला नहीं है मेरे पति के अलावा। तो मेरे अंदर भगवान ने इतना हिम्मत दिया है, इतनी ताकत दी है ना, मैं हर चीज़ का सारा अकेले करती हूँ। क्योंकि उस दिन जिस दिन मेरे साथ घटना हुआ, मैं जीने से चढ़ के सीढ़ी पे चढ़े सामान समेट रही थी, अपने अलमारी डिब्बे वगैरह लगा रही थी और अचानक जीना गिर गया और मैं गिर गई। मेरे कमर पे चोट आई और मेरे सर में यहाँ चोट आ गई और गर्दन में चोट आ गई उसको। और मैं रात को नाइटी पहनी थी और नाइटी पहन के बेटी से दवा लगवा रही थी और और उनको मैंने रोटी दिया, उन्होंने रोटी खाई, फिर उसके बाद वो लेट गए, तो फिर वो मूवी देख रहे थे मोबाइल में और मैं भी अपने मोबाइल में मूवी देख रही थी, फोन चला रही थी। फिर मेरे पति भी सो गए, मैं रही थी लंदन 12 बजने में 20 मिनट बाद। फिर मेरे को भी नींद आ गई, मैं भी फ़ोन रख के सो गई। मुझे नहीं पता था, मैंने दरवाज़ा नहीं बंद किया था, क्योंकि कमरे को बंद करने से दोस्तों कमरा गर्म हो जाता है और पंखे की हवा गर्म फेंकती है, इसलिए मैंने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया। क्योंकि हम लोग जिस फ्लोर पे रहते हैं उस फ्लोर पे सारे तरफ से बंद है, कहीं से इतना हवा आने का रास्ता नहीं है और अंधेरा अंधेरा सा रहता है पूरा कमरे में।
इसलिए हमने दरवाज़ा खोल दिया और सब लोग छत पे सोने चले जाते हैं। मेरे देवर भी सोए चले जाते हैं, सारे लोग छत पे चले गए और मैं तो जैसे मेरी आँख लगी है, जैसे आँख लगी, वो बंदा आप बगल में ही रहता है, अपने घर पे लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो वो लड़ाई झगड़ा कब शांत हुआ मुझे नहीं पता दोस्तों। और वो लेके अपने छत से हमारे छत पे आया, तीसरी मंजिल पे। तीसरी मंजिल का विंडो खुला था, वहाँ से कूद कर वो आया और हमारे दूसरी मंजिल पे आया दोस्तों। हमारा विंडो दोस्तों नीचे का बंद हो गया है, इसलिए वो आया तीसरी फ्लोर पे आया। तीसरी फ्लोर से दूसरी फ्लोर पे गया, हम दूसरी फ्लोर पर थे। फिर वो दूसरी फ्लोर पे कोई व्यक्ति नहीं था। तीसरी फ्लोर पे और एक रहती है काली काली सी, और उसके पति है, वो नीचे जस्ट दारू पी रखा था और पैंट रखा था, नहीं पहने उसने ऊपर का टी शर्ट और चाले रखा था। वो गया, मैंने वो गया मेरे पास लेट गया और लेट कर क्या बताऊँ, उसने मेरे साथ मुझे जिस तरह से की ना, मुझे बहुत बुरा लगा। और दोस्तों मेरे पैर को जैसे ही टच किया, मेरे पैर को यहाँ पे दोस्तों, जैसे इस कपड़े को मेरे दोस्तों ऐसे किया, ऐसे करके मेरे नींद खराब हो गई। मैं करवट ले रखी थी, मैंने ऐसे करके देखा, मैंने उसकी शक्ल देखते ही मैंने सोचा, मैंने बोला इसके पापा को क्या कि पापा देखो क्या हो रहा है। तो इसके पापा ने उस आदमी को दौड़ा अपने को, इसलिए उस रोज 4 चक्कर मारे और चाकू भी लिया था, मैंने भी उसको एक चक्कर मारा दोस्तों। फिर वो भाग गया और वहाँ की बहनाई गलती मानती। हमने कहा कि आपका लड़का जो किया है माफ़ करने लायक नहीं। हमने मालिक के पास लगाया, मकान मालिक आया और पुलिस में बुलाया मकान मालिक रहने पे, और पुलिस आ गए घर। आपने भी धमकी दिया, भाई धमकी दिया, जब हम लोग निकले और जब सो गए, मेरा भाई आया, घर के पास था मेरा तो भाई, और क्या बोलते हैं मेरे भाई में हमारा दुख समझते हैं, वो हमारे सही नहीं हो गया, वो हमारे हमें पूरी रात नहीं आई दोस्तों। फिर कैसे हुआ और हम लोग ना खाए पिए चाय घूमने निकले, और फिर माँ और उसका भाई लड़के का जिसने मेरे भाई मेरे पैर रुकने लग गए, बोले मेरे लड़के को छुड़ा दो, दारू पी के छुड़ा दो उसके बातें हैं। इसलिए फिर मैं इंसानियत के नाते मैं थाने में गई कंप्लेन वापस लेने, मैं कंप्लेन सब कुछ वापस ले लिया, पर बड़े बड़े दरोगा और पुलिस मैम जो एसओ मैम होती हैं वो सब लोग ने मना किया मुझे मत कंप्लेन वापस मत लो, तुम्हारी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। योगी सरकार इसलिए शासन टाइट हो गया ना कि सब लोग ने मुझे मना किए, मतलब से मारे पीटे और बोल रहे थे कि केस वापस मत लो, इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। गलतियाँ करता वो गुंडे मर्डर वर्डर सब उन लोग का पेशा हो गया है, इसलिए हम अपने सुरक्षित के लिए हम लोग कल रूम खाली कर दी। इसलिए मेरा वीडियो नहीं आया था दोस्तों। मैंने कंप्लेन वापस लेने के बावजूद भी पुलिस ने बोला बेटा हम जाओ, पुलिस कोई साथ दिया, पुलिस वालों ने साथ दिया, पुलिस वालों ने बेटी का तुम बहुत हिम्मत और मेरे साथ जो भी हुआ मैंने सब कुछ बता दिया था थाने में। और मेरी माँ के पूरी उसको मुझे कंप्लेन वापस देना था, भाई भी गिड़गिड़ा रहा था, पुलिस ने नहीं सुना और पुलिस ने मान गए भी ले जाओ एक घंटे में छोड़ना, पर पुलिस ने उनसे पैसा मांगा 5,000 रुपये, उन्होंने मना कर दिए। इसलिए उनको पुलिस उनके लड़के को दूसरे जेल भेज दिया और वहाँ पर मुझे फोन आएगा पुलिस को तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, बस मैं कहती हूँ मेरा हिम्मत भगवान मेरी हिम्मत मत तोड़े
और दोस्तों मैं गिर गई, मुझे इतना तकलीफ, इतनी मेरी इतनी ज़्यादा दर्द है, पता है दोस्तों। मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे नसें फूल गए हैं और मेरे सर पे चोट लगने से मेरे पेट की सारे नसें फूल गई हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है लेट के और बैठ के खाना पीना बनाने में। मुझसे कितनी भी चलवा लो, मुझे दर्द नहीं हो रहा, लेकिन बैठने में दर्द हो रहा है और लेटने में। और मेरी दुख को कोई नहीं समझता। अगर किसी को थोड़ा इतना भी कुछ हो जाए तो बहुत बड़ा हुआ है, और मेरी दुख को कोई भी नहीं पूछता कि तुम कैसी हो, तुम्हारा कैसे लगा, दवाई हो, मुझे दिखाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं किसी के लिए भी नहीं मरूंगी जो मुझे नहीं समझता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान जब किसी की बेटी अगर अपना घर परिवार सब कुछ त्याग देना, तो अगले को समझना चाहिए कि कुछ नहीं है, बेटी जैसी ना। इंसान बेटी की इतना दर्द होती है और दूसरे की दर्द नहीं। मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता, और मेरे ऊपर कोई दुख आता है मेरे दोनों को तो बहुत मजा बहुत खुशी लग रही हो, मैं रो रही हूँ, तकलीफ हो रहा दर्द इसलिए हूँ आज, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ, नहीं पड़ता, तकलीफ में हूँ। जो भगवान ने वो तो हूँ नहीं है, चाहे आज हो चाहे जैसे हो। देंगे पुलिस वाले साथ, हम गलत नहीं हैं तो दुनिया हमारा साथ देगी, चाहे कोई दे या ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं यही दुआ करूँगी भगवान, मैं अपने मैं किसी के डर से शहर नहीं छोड़ दूँगी, मैं छोटे गाँव में जाकर यही अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए मैं मेहनत करूँगी और हर चीज़ से लड़ के अपने बच्चों को अच्छी चीज़ देने की कोशिश करूँगी। और वीडियो मैं इसीलिए बनाती हूँ कि मेरे 2-4 पैसे आने लगेंगे यूट्यूब से, मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूँ, उन्हें अच्छे स्कूल में डलवा सकूँगी और अपने तीनों बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकूँगी और अपने पति का आधा दुख मैं लूँगी। बस मैं सबके दुख को समझती हूँ, पर मेरे दुख को कोई नहीं समझता। किसी से अपने दुख को शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं। जो इंसान मना देते हैं, जो इंसान कुछ अच्छा ना कह सके ना, कोई फायदा नहीं, उसका कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं। मैं बस आप लोगों से यही कहती हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना खुद का घर ले सकूँ और अपने घर पे खुद का घर बनवा लूँ, अपने दम पे, किसी का ताना ना सुनूँ और खुद अपना घर बनवा लूँ। और अपने घर में बच्चों को मैं बहुत ताना और बहुत एक छोटी सी प्यार करने के लिए मुझे ज़िंदगी भर की ज़िंदगी भर की दुख दी जाती है। खुशी होती तो ऐसा, तो प्यार लगी तो ऐसा, क्यों की ऐसा, क्योंकि ऐसा, क्योंकि मैं किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करती, इसलिए मुझे पड़ा। और प्यार करने का मैं नहीं चाहती थी कि मुझे ये हर वक्त मेरे से नाती हुई ऐसे नाती होती ऐसा यही लगता है दुनिया में क्या ये वहाँ की होती दुनिया भर की मैं सुन के थक चुकी, इसलिए मैं अपने दम पे अपना घर छोटा सा बस एक ही रूम में मैं गुजारा कर और मैं कुछ नहीं आपने जिस तरह जिस हालत में फिर भी मेरे अंदर हिम्मत है, अपने घर को समय करती हूँ, काम धंधा सारा निकला दूसरी होती तो दोस्तों उठती तक नहीं बिस्तर पर, मैं पूरे घर को साफ सफाई सब चीज़ कर रही हूँ, सारा